तो एमपी और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। 5 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है। डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से बढ़ेगी ठंड। एमपी में भी दिखेगा नए डिस्टर्बेंस एक्टिव होने का असर। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ में ठंड का असर फिलहाल देखने को मिल रहा है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। 5 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, यानी कि कल से। डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से एमपी में जो ठंड है, ठंड के नए तेवर देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल साहू हमारे साथ बेमेतरा से, अमित सोनी जबलपुर से। सबसे पहले अतुल, आपके पास आते हुए अगर हम बात भोपाल की करें, देखिए झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। अभी वहां पर क्या हालात ठंड को लेकर देखने के लिए मिल रहे हैं और आगामी दिनों में किस तरह के हालात वहां पर उत्पन्न हो सकते हैं ठंड को लेकर? देखिए, मौसम विभाग तो ये चेतावनी जारी कर रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के अंदर कड़ाके का जाड़ा पड़ेगा। इसमें राजधानी भोपाल भी अछूता नहीं रहेगा। भोपाल की अगर मैं अभी की बात करूं तो सुबह के दौरान धूप खिली हुई है, लेकिन हवा थोड़ी तेज चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। दोपहर में थोड़ी सी धूप की चुभन जरूर महसूस हो रही है, जिसकी वजह से लोग को ये लग रहा है कि दिसंबर के माह में भी जो है गर्मी का एहसास है। लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से मौसम पलटता है और उसके बाद चूंकि धुंध और कोहरे की स्थिति बनती हुई शाम के समय एक बार फिर से ठंड का एहसास करा जाती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कम दबाव का सिस्टम एक्टिव हो रहा है, ऐसे मौसम विभाग ये चेतावनी भी जारी कर रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन के बाद मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर जो है शीतलहर, कोल्ड वेव की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। देखिए, बीते नवंबर महीने में हमने देखा था कि किस तरीके से कई सालों का रिकॉर्ड ठंड ने मध्य प्रदेश के अंदर तोड़ा था। खासतौर पर राजधानी भोपाल की बात करें तो 80 ईयर्स का जो पिछला रिकॉर्ड था वो पूरा का पूरा टूटा था। और जिस तरीके से कोल्ड वेव चली थी उसमें लोगों को जो है ठर्रा दिया था। अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक बार फिर से इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर। इसको लेके लगातार जिला प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ज्यादा ठंड लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है। ऐसे में तमाम रेन बसेरों में व्यवस्था कर दी गई है। जिला कलेक्टर समय समय पे इन रेन बसेरों का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। क्योंकि अगर मैं भोपाल के आसपास के क्षेत्र की भी बात करूं, यानी विदिशा की बात करूं, बुंदेलखंड की बात करें या सतना रीवा से जुड़े हुए विंध्य क्षेत्र की बात करें, तो वहां पे भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। यानी कि ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। सुबह के दौरान जिस तरीके से चिकित्सक ये कह रहा है कि सुबह के दौर में जब आप निकले तो गर्म कपड़ों का सहारा लें। खासतौर पे जो बिल्कुल, और बुजुर्ग तस्वीरें हैं अतुल या हम देख भी डायबिटीज रहे के कि या जो यहाँ बीपी के पर पेशेंट जनता हैं, है, उनको जो हिदायत लोग दी हैं, जा अभी रही से है ही अलाव कि का सुबह 9 बजे सहारा के लेते बाद हुए ही अतुल मॉर्निंग नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ राहुल भी बेमेतरा से लगातार जुड़े हुए। राहुल, बात बेमेतरा की करें, बेमेतरा में ठंड को लेकर क्या राहुल, चलिए राहुल से संपर्क साधेंगे। अमित सोनी हमारे साथ जबलपुर से लगातार जुड़े हुए। अमित, संस्कार धानी में क्या तस्वीर ठंड को लेकर? क्या ठंड ने वहां पर दस्तक दे दी है? किस तरह का मौसम फिलहाल देखने को मिल रहा है और अभी का क्या पारा है? देखिए, काफी अब जबलपुर में ठंड भी काफी तेज हो गई। आपको बता दूं कि जैसे ही सुबह होती है, सुबह से ठंड काफी तेज होती है, लेकिन दोपहर आते तक थोड़ा सा ठंड का एहसास कम हो जाता है। लेकिन शाम होते ही ठंड एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है। तो जबलपुर में संस्कारदानी की यदि बात करें तो ठंड काफी इस बार तेज है और नवंबर माह से ठंड अपना असर दिखाना चालू कर दिया था। दिसंबर माह की हम बात करें तो आगामी 2-3 दिनों से ठंड का तेज प्रकोप यहाँ पर देखने जा मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 दिनों में उन्हें याद रखना पड़ेगा। काफी ठंड से उनका सामना होने वाला है और तेज ठंड जो है जबलपुर में अब आ चुकी है, क्योंकि नर्मदा का ये किनारा है जबलपुर के आसपास। हम बात करें मंडला, डिंडोरी, तो यहाँ भी काफी तेज अभी जबलपुर के आसपास देखी जा रही है। शाम होते ही ठंड काफी तेज हो जाती है। लोगों को गर्म कपड़े का सहारा लेना पड़ता, अलाव जलाने पड़ते हैं, उसके बाद ही ठंड से राहत मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, थोड़ा सा जो दिन में 10 बजे के बाद से शाम के 4 बजे का तापमान है, उसके कारण लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिल जाती है, लेकिन सुबह शाम ठंड काफी तेज होती है। जी, अगर अमित हम बात कोहरे की करें तो क्या जबलपुर में कोहरे की तस्वीरें देखने को मिल रही है?
मिला, तो यहाँ पे काफी कोहरा जो है शाम से आ जाता है और सुबह तक ये रहता है। इन डिंडोरी के तो हाथ ये होते हैं कि यदि आप डिंडोरी रोड पे जा रहे हो तो वहाँ गाड़ी चलाना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आसपास नर्मदा का किनारा है। काफी तेज ठंड जो आम जो होता है उससे टेम्परेचर काफी कम, जबलपुर में नर्मदा के आसपास का टेम्परेचर कम से कम 5 डिग्री कम होता ही है। बिल्कुल तो अमित, इस कोहरा बार भी ये भी जबलपुर के देखने को आसपास मिला देखा जा रहा कि है। जो कई ट्रेनें दिसंबर में ठंड पड़ती है, यानी कि दिसंबर से जो ठंड की शुरुआत होती है गुलाबी ठंड की, वो ठंड हमें नवंबर में ही देखने को मिली मध्य प्रदेश में। क्या जबलपुर में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी अमित? बिल्कुल, आपको बता दें कि नवंबर माह में काफ़ी एकदम से जो ठंड बढ़ी थी, एकदम तेज़ ठंड, यानी कई सालों का रिकॉर्ड ये टूट गया था। जनरली दिसंबर के माह में जो स्कूलों की टाइमिंग चेंज होती है, इस बार नवंबर माह से टाइम चेंज हो गई। आपने कहा था कोहरे, कोहरे को हम्म। लेकर अभी कई ट्रेनें भी जबलपुर में लेट रही है। 2 ट्रेनें तो लगभग 6-8 घंटे लेट चल रही। तो कहीं न कहीं ठंड की दस्तक जबलपुर में आ गई है, और अब जो ठंड है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि ये वाले दिनों में ये ठंड आपको और होगी, तो लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी। बिल्कुल, अभी से लोगों को ये कह दिया गया है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ठंड लगातार अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। लौटूंगे आपके पास समेत राहुल हमारे साथ बेमेतरा से लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, बेमेतरा में क्या तस्वीर ठंड को लेकर? देखिए दिसंबर के शुरुआत से ही ठंड बढ़ा हुआ है और लगातार जो ठंड है वो उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड के कारण में जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो भी अलर्ट जारी कर दिया है। रेन बसेरे से लेके जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है, बस स्टैंड है, वहाँ पे लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। अलाव की व्यवस्था करने के लिए जो जिला प्रशासन है वो नगर पालिका, नगर पंचायतों को और रेन बसेरे को निर्देशित किया गया है। अगर रात की बात की तो लगभग जो टेम्परेचर है वो 11 से 12 तक पहुंच जाता है और दिन में 25 से 26 तक। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के में भी ठंड का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बेमेतरा में शिवनाथ नदी गुजरता है, लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में ये जो शिवनाथ नदी गुजरता है, उसके कारण जो ठंड और बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी। बिल्कुल, लेकिन अभी जो तस्वीरें राहुल सामने आ रही है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां पर अभी इतनी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी और धूप भी कहीं ना कहीं खिलती हुई नजर आ रही है। राहुल, चलिए राहुल से संपर्क साधेंगे। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जबलपुर की अगर हम बात करें, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो रही है, क्या फ्लाइट्स को लेकर भी इसी तरह की कोई जानकारी या सूचना सामने आ रही है? फ्लाइट्स को लेके कोई बात तो नहीं आई, लेकिन दिल्ली से जबलपुर आने वाली जो ट्रेनें हैं, कुछ दिन पहले 2 ट्रेनों में काफी चेंजेस, वो 6-8 घंटे लेट चल रही थी। लेकिन फ्लाइट को लेके अभी इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जिसको लेके काफी दिक्कतें होती। पिछले बार ठंड में हमने देखा था फ्लाइटें जो है जबलपुर से कैंसिल भी की गई थी। तो अब मौसम जो है लगातार ठंड का बढ़ता ही जा रहा है। अभी दिन में जो लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने वाली है। जी। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि अब जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए जबलपुर की बात करें, बेमेतरा की बात करें, ठंड ने दस्तक दे दी है। जो दिसंबर में ठंड, यानी कि अब जो ठंड हो रही है, वो ठंड का एहसास मध्य प्रदेश की जनता को नवंबर में ही हो चुका था। और इसी के चलते जो राज्य सरकार है लगातार लोगों से भी यही बोल रही है कि अपना आप ध्यान रखिए, जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा फॉग है, जिसके चलते हादसे होने का जो खतरा है, डर है, वो भी मंडरा रहा है।